नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जितने भी फ्रेंड्स लोग आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए दोस्तों हम लेकर के आ गए हैं साइंस जीके की क्लास। दोस्तों, जो हमने 500 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है, दोस्तों इस सीरीज का आज की इस वीडियो हम लोग पार्ट 4 कवर करेंगे। दोस्तों, यकीन मानना, साइंस की जो हमने 500 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है, ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली, क्योंकि दोस्तों आपके जो जीके जीएस में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन 50 क्वेश्चंस में से दोस्तों 20 आपके ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग लास्ट तक हमारे इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहते हो और दोस्तों इस सीरीज़ का एक एक पार्ट अगर आप लोग एग्ज़ाम से पहले देख लेते हो, तो दोस्तों आपके एग्ज़ाम में जो 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, इसी सीरीज़ से दोस्तों आपके अपने एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन को। उससे पहले जितने भी दोस्त लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग चैनल में पहली बार आए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना और वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहना, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो का हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और यहाँ से आपके एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलने वाले क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य का मात्रक क्या होता है। दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा गया है और यूनिट और मात्रक से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आने वाला। तो आपको याद रखना दोस्तों, जो कार्य का मात्रक होता है वो जूल होता है। अगर दोस्तों कार्य के फार्मूला की बात करें, सूत्र की बात करें, तो आपका कार्य बराबर दोस्तों क्या होता है? कार्य बराबर दोस्तों बल गुणे विस्थापन होता है। आपको याद रखना दोस्तों, फार्मूला भी आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो बल गुणे विस्थापन होता है। दोस्तों, कार्य को हम लोग W से डिनोट करते हैं और बल को F से डिनोट करते हैं, तो F.S हो जाएगा। ये भी आपको यहाँ से याद रखना। अगर बात करें यहाँ से दोस्तों कार्य का एक और मात्रक निकल कर आ जाएगा, तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से दोस्तों जो F का जो ये बल है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, और विस्थापन का दोस्तों मात्रक क्या हो जाएगा? गुणे मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक कार्य का मात्रक और हो जाएगा, यानी एक जूल बराबर दोस्तों 1 न्यूटन मीटर होता है। तो आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है। दोस्तों, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया और आपके एग्ज़ाम वाला इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछता भी है। तो आपको इसको बिल्कुल याद रखना है दोस्तों, जो प्रकाश वर्ष है ये दूरी का मात्रक है, यानी डिस्टेंस का मात्रक है, आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से, कि यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है। तो आपको बताना है दोस्तों, अगर आपको मालूम है कि यंग प्रत्यास्था जो गुणांक है इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए, जो यंग प्रत्यास्था गुणांक है इसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं। तो ई इज इक्वल टू क्या होता है? प्रतिबल बटे विकृति। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? प्रतिबल बटे विकृति होता है। अगर दोस्तों यहाँ पर हम बात करें कि विकृति की, दोस्तों विकृति क्या है? एक बीमाहीन राशि है। दोस्तों, आपको याद रखना, जो विकृति एक क्या है? बीमाहीन राशि है। ठीक है, बीमाहीन राशि है, ना ही इसका कोई मात्रक होता है और ना ही दोस्तों इसका कोई बीमा होती है। तो आपको याद रखिए कि ये भी पॉइंट पूछा गया आपके परीक्षा में। अगर बात करें जब दोस्तों इसका कोई मात्रक नहीं तो इसकी बीमा भी नहीं होगी, तो यहाँ पर बचा आपका प्रतिबल। तो हम लोग प्रतिबल के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों प्रतिबल बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल आपका होता है। क्या होता है दोस्तों? बल बटे क्षेत्रफल। अब दोस्तों यहाँ से इसका जो मात्रक पूछा गया वो निकाल सकते हैं आप। तो बल का मात्रक दोस्तों क्या हो जाएगा? तो दोस्तों बल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। न्यूटन यानी बटे में नहीं प्रति। जो आपका एरिया इसका मात्रक क्या हो जाएगा? तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व की माप है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना दोस्तों, जो द्रव्यमान है इसको जड़त्व की माप भी बोलते हैं, तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है, ये जो ऑप्शन में विमीय जो भौतिक राशियाँ दी गई हैं, इनमें से किसके जो
विमीय सूत्र हैं वो समान नहीं है। तो आइए हम लोग दोस्तों निकाल कर देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में आपका दिया है बल। तो आपको याद रखना दोस्तों, बल का जो विमीय सूत्र होता है वो mL/2 होता है। ठीक है, ये हो गया बल का। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर दाब की हम, तो आप लोगों ने दाब का जो फार्मूला पढ़ा होगा, दाब बराबर क्या होता है, वो भी क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है आपका। तो यहाँ से अगर दोस्तों हम बात करें कि बल की जो बीमा ऑलरेडी ऊपर लिखी है कि mL/2 होती, तो क्षेत्रफल का दोस्तों मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो मीटर को हम लोग L से डिनोट करते हैं, तो ये यहाँ पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, इसका क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, तो ये यहाँ पर L स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों जब L स्क्वायर ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा L⁻² हो जाएगा। तो -2 जब +1 में घटेगा तो दोस्तों यहाँ पर जो दाब की जो बीमा है दोस्तों वो हो जाएगी mL-1T⁻² हो जाएगी। दोस्तों -2 हो जाएगी। ठीक है, और बल की दोस्तों अभी हमने आपको बताया है कि क्या होगी, mL/2। देखिए दोस्तों इन दोनों की जो बीमाएं अलग अलग हैं, तो यहाँ पर यही पूछा किसकी समान नहीं, तो ऑप्शन ए इज आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि न्यूटन के पहले नियम को और किसका नियम भी कहते हैं। आपके एग्जाम में बहुत बार दोस्तों ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो न्यूटन का नियम है इसको और किसका नियम कहते हैं। तो आपको याद रखना दोस्तों, इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लॉजिकल क्वेश्चन है, ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। आपके एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो आपको बिल्कुल याद रखना दोस्तों। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती हैं, क्यों, इसका क्या रीज़न है। यानी दोस्तों जब ठंडी का सीज़न आता है तो उसमें जब ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो ज़्यादा ठंडी पड़ने के कारण जो पाइपलाइन होती है पानी की वो क्यों फट जाती है, इसका क्या रीज़न होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, आप लोगों ने एक फार्मूला दोस्तों पढ़ा होगा कि घनत्व बराबर दोस्तों आपका द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो दोस्तों आपका जो पानी का घनत्व किस सेल्सियस पर अधिकतम होता है, तो दोस्तों आपका जो पानी का यानी जल का जो घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। यानी दोस्तों जब घनत्व बढ़ेगा, यानी दोस्तों यहाँ पर जो है अगर घनत्व बढ़ेगा आपका तो आयतन घटेगा किसके, इसके प्रोपोर्शनल है। अगर आयतन बढ़ेगा तो घनत्व आपका घट जाएगा। ठीक है, तो यही बात है दोस्तों, जमने के बाद क्या है, पानी का जो आयतन है वो बढ़ जाता है। जमने के बाद दोस्तों क्या होता है, आयतन बढ़ जाता है और उसका घनत्व घट जाता है, तभी पाइपलाइन फट जाती है। तो आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारसेक किसका मात्रक है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम वाला बहुत पूछता है। पारसेक और प्रकाश वर्ष ये दोनों दोस्तों जो मात्रक हैं ये किसके हैं, आपके एग्ज़ाम वाला बहुत बार पूछता है। और आपको याद भी रखना, पारसेक और जो प्रकाश वर्ष दोस्तों ये दोनों दूरी के मात्रक हैं, आपको बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि एक खगोलीय इकाई संबंधित है। तो दोस्तों एक खगोलीय जो इकाई है इसका संबंध किससे है, तो दोस्तों आपको याद रखना है इसका जो संबंध है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आज के इस सेशन का हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी पिछली 5 वर्षों में जो रेलवे के एग्ज़ाम है उनमें ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। तो आपके एग्ज़ाम में दोस्तों यहाँ से 100% 2 से 3 क्वेश्चन इस वीडियो से आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलने वाले हैं। तो इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि आप लोग ज़रूर वीडियो को पूरा देखिए। कहीं यहाँ से क्वेश्चन आ गया तब आप सोचो कि काश मैं उस वीडियो को देखा होता तो आज ये मेरे क्वेश्चन सही हो जाते, तब आप पछताओगे। ठीक है, तो पछताना नहीं दोस्तों, आपको लगातार हर एक वीडियो को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर कि गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता। दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपको याद रखना है जो गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा वो किस बल के कारण आगे बढ़ता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के कारण दोस्तों जो घोड़ा होता है वो आगे बढ़ता है। यानी हम जब यानी कोई घोड़ा है जब गाड़ी को
रोड पर खींचता है, सड़क पर खींचता है, तो दोस्तों किस बल, यानी जो पृथ्वी होती है वो घोड़े के जो पैर होते हैं उसमें एक बल आरोपित करती है, जिसके कारण वो पैर अपने आगे बढ़ा पाता है, और जब आगे बढ़ा पाएगा अपने पैरों को तभी वो गाड़ी को खींच पाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है। आपके एग्ज़ाम में दोस्तों ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ और बार बार पूछा गया, हर एक छोटे से एग्ज़ाम से लेकर बड़े एग्ज़ाम में। तो आपको याद रखना दोस्तों, जो रॉकेट की कार्य प्रणाली है ये दोस्तों न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित होती है। तो इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कौन सा ऑप्शन है जिसका मिलान सही नहीं है। ठीक है, तो आइए हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर डेसिबल की, तो दोस्तों जो डेसिबल है ये ध्वनि की तीव्रता की इकाई है, ये बिल्कुल बात सही है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, ये भी बात बिल्कुल सही है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है, ये भी सही है। अगर बात करें दोस्तों सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है और यही यहाँ पर छाटना था, तो इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों सेल्सियस की, तो सेल्सियस दोस्तों तापमान मापने की इकाई है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि इन चार ऑप्शंस में से किस ऑप्शन में अविमीय राशि दी गई है। और दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में अभी हमने पीछे ही बता चुके हैं आपको कि जो आपकी अविमीय राशि यहाँ पर विकृति, दोस्तों विकृति की कोई बीमा नहीं होती। इसका दोस्तों जो विकृति बराबर होता है डेल्टा अपन एल होता है, यानी दोस्तों उसके लंबाई में परिवर्तन बटे वास्तविक लंबाई। दोस्तों है तो दोनों लंबाई, तो यहाँ पर दोनों का जो मात्रक होगा इसका भी मीटर होगा और इसका भी मीटर होगा। जब मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो जब इसका कोई मात्रक नहीं होगा तो बीमा कैसे हो सकती है, तो आप सीधे सोच सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम वाला बहुत बार पूछ चुका है और आप लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को आंसर मालूम होते भी आप लोग इस क्वेश्चन का जो है आंसर गलत करके चले जाते हैं। क्यों? यहाँ पर कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ज्योति तीव्रता का या ज्योति फ्लक्स का, ये दोनों ऑप्शन में आपको मिलने वाले हैं। तो इन दोनों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। आपको याद रखना है यहाँ पर जो है ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो वो ज्योति फ्लक्स का। अगर बात करें दोस्तों ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो कैंडेला होता है। क्या होता है दोस्तों? कैंडेला होता है, आपको याद रखना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन सी एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो दोस्तों सदिश राशि पहचानने की आप लोग ट्रिक याद रखिए, जो शब्द व और बा से शुरू होते हैं वो सदिश राशियाँ होती हैं। अधिकतर दोस्तों ये लॉजिक आपके क्वेश्चन में सेट हो जाएगा। तो आइए हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए वेग में वा है, तो दोस्तों ये क्या है? सदिश राशि है। ठीक है, कोणीय वेग में वेग है, देखिए ये भी क्या है? सदिश राशि है। समवेग ये भी सदिश, जबकि आपका द्रव्यमान जो है ये एक सदिश राशि नहीं है, यही बताना। तो इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यूरी किसकी इकाई है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, तो आपको बिल्कुल याद रखना दोस्तों, जो क्यूरी है किसका इकाई है, तो दोस्तों ये रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। यहाँ पर भी दोस्तों आपको बताना है, आपके एग्जाम में दोस्तों मात्रक, बीमा और राशि यानी सदिश राशि, अदिश राशियों से दोस्तों 100% 3 क्वेश्चन बिल्कुल आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले। तो आप लोग मात्रक पर ज़्यादा आप लोग पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा, और सदिश जो होते हैं सदिश उनको भी पढ़िएगा, और बीमा के बारे में भी आप लोग पढ़िएगा। और जहाँ तक हो सकेगा दोस्तों मैं आप लोगों को इसी तरह वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन काफ़ी करवा दूंगा, जो आपके एग्जाम में इन्हीं में से आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों एक सदिश राशि पूछा है, तो आपको वही ट्रिक लगाना है, जो शब्द व और ब से शुरू होते हैं वो सदिश राशि है। तो आइए देखिए, समवेग में वेग मिल रहा है, तो ये आपका यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का जवाब। जबकि दाब, ऊर्जा और कार्य ये तीनों क्या हैं? अदिश राशियाँ हैं। कैसी राशियाँ दोस्तों? अदिश राशियाँ, तो आपको याद रखना है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल किसके गुणनफल के बराबर होता है। दोस्तों आपको अगर बल का फार्मूला मालूम होगा तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बता पाओगे। तो बल बराबर यानी F इज इक्वल क्या होता है, ma होता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर इंटू लगा दीजिए कि m इंटू ए होता है। तो दोस्तों जो बल होता है वो द्रव्यमान एवं त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा कि जो बल है किसके गुणनफल के बराबर होता है, द्रव्यमान और त्वरण के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों, इसका क्या रीजन। दोस्तों बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो आपको दोस्तों याद रखना है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है। तो दोस्तों आपको सीधी सी बात याद रखना है, जो सरफेस यानी जो सतह आपकी खुरदरी होगी तो वहाँ पर घर्षण बल ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर दोस्तों हमें चलने में आसानी होगी, मतलब हम आसानी से चल पाएंगे। लेकिन जहाँ पर दोस्तों स्मूथ सरफेस यानी चिकनी सरफेस होती है, चिकनी सतह होती है, वहाँ पर दोस्तों घर्षण बल कम होता है। इसी के कारण दोस्तों वहाँ पर चलना कठिन होता है। अब बात करें दोस्तों सड़क की, तो सड़क दोस्तों आपकी खुरदरी होती है, तो इसलिए हमें चलने में आसानी होती है, आराम से हम लोग चल लेते हैं। जबकि आपकी बर्फ़ क्या है दोस्तों, इसकी जो सतह यानी जो इसकी सरफेस होती है वो चिकनी होती है, तो इसी के कारण दोस्तों वहाँ घर्षण बल कम होता है, तो वहाँ पर चलना भी कठिन होता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा कि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा कम घर्षण होता है, इसी के कारण बर्फ़ पर चलना कठिन होता, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पास्कल किसकी इकाई है। आपके एग्जाम में दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको याद रखना है दोस्तों पास्कल वो किसकी इकाई है, किसका मात्रक है। तो दोस्तों दाब का यानी प्रेशर का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि कैंडेला किसका मात्रक है। दोस्तों अभी हमने बताया है कैंडेला और ल्यूमन आपके एग्जाम वाला खूब पूछता है दोनों क्वेश्चन, तो आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का जवाब मालूम होता है, लेकिन आप लोग अपने ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हो कि ज्योति तीव्रता का मात्रक है या ज्योति फ्लक्स का। तो आपको दोस्तों बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। कैंडेला दोस्तों ज्योति तीव्रता का मात्रक है, और दोस्तों जो आपका ल्यूमेन है वो ज्योति फ्लक्स का दोस्तों ल्यूमेन मात्रक होता है। तो आपको याद रखना, ठीक है। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर का वजन कहाँ पर अधिकतम होता है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है कि दोस्तों जो शरीर है इसका वजन कहाँ पर अधिकतम होगा। तो आप लोगों ने दोस्तों वजन यानी भार पढ़ा होगा, तो भार बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण यानी mg। ठीक है, m क्या है आपका द्रव्यमान है और g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण यानी गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, अगर यहाँ पर दोस्तों बात करें ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान यानी जी का मान क्या है, बढ़ता है। तो दोस्तों अब यहाँ भार की ये प्रोपोर्शनल है यानी अनुक्रमानुपाती है। तो दोस्तों डायरेक्ट सी बार अगर जी बढ़ेगा तो आपका डब्ल्यू भी यानी भार भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जब भार बढ़ेगा तो यही पूछा गया आपसे एग्जाम में कि कहाँ पर अधिकतम होगा, तो ध्रुवों पर अधिकतम होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बर्फ़ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, इसका क्या रीज़न है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आपको दोस्तों इसका जो लॉजिक है याद करना और याद रखना कि जो बर्फ़ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में क्यों डूब जाती है। तो दोस्तों इसका सिंपल से रीज़न है कि जो बर्फ़ होती है वो पानी में क्यों तैरती है, क्योंकि पानी से हल्की होती है। क्या होती है, बर्फ़ पानी से हल्की होती है, परंतु अल्कोहल में क्यों डूब जाती है दोस्तों, अल्कोहल से वो भारी होती है। तो इसका यही कारण है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हर्ट्ज़ क्या मापने की यूनिट है। तो दोस्तों हर्ट्ज़ जो है ये तरंगों की आवृत्ति मापने की यूनिट है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम्पियर क्या नापने की इकाई है। दोस्तों ये क्वेश्चन का जो आंसर आप लोगों को मालूम होते हुए भी आप लोग अपने एग्ज़ाम में गलत करके चले जाते हो, क्यों, क्योंकि दोस्तों आप अगर हिंदी मीडियम से पढ़े हो तो आप लोग सोचते हो एम्पियर जो है वो किसका मात्रक है, तो धारा का मात्रक है। लेकिन आपके एग्ज़ाम वाला क्या करता है, आपके ऑप्शन में धारा ना दे करके करंट यानी करंट इंग्लिश वर्ड है, जबकि उसको हिंदी में करंट लिखता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो आपको बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना दोस्तों, ये करंट का मात्रक है। एम्पियर क्या नापने की इकाई है, तो करंट यानी धारा। ठीक है, आपको याद रखना।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक लॉजिकल क्वेश्चन है कि संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त की जाती है। तो आप लोगों ने दोस्तों अगर संवेग का फार्मूला पढ़ा होगा, P इज इक्वल टू क्या होता है, mv होता है। क्या होता है, अब हमें क्या निकालना, संवेग और वेग। तो P इधर है ही ऑलरेडी, V को हम इधर ले आएंगे तो बचा क्या, m। तो दोस्तों संवेग और वेग के अनुपात से जो राशि प्राप्त होती है वो कौन सी राशि प्राप्त होती है, तो द्रव्यमान आपका। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 27 कि किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण होता है। दोस्तों अगर आप लोगों को बल का फार्मूला पता होगा, सूत्र पता होगा, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल बता पाओगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, बल बराबर क्या होता है, m इंटू ए, यानी F बराबर ma, बल गुणे त्वरण होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका m क्या है, ये द्रव्यमान क्या है, ये दोस्तों यहाँ पर कांस्टेंट होता है। तो जब दोस्तों ये कांस्टेंट हो जाए तो F प्रोपोर्शनल a हो जाएगा। तो दोस्तों आपका गुरुत्वीय जो त्वरण है, जो त्वरण है, एक्सेलरेशन है, ये बल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की जो क्लास है आपको लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो का एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके जो रेलवे के एग्ज़ाम हुए पिछले 5 वर्षों में, उनमें दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। तो इसलिए आपको जब भी टाइम मिले तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर एक बार पूरा देखिएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत।